परम मांगलिक ग्रंथ है श्री गोमठ सार जी जीवकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती है। इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है। इनके नाम है गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा। 14 मार्गणाओं में गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा, आहार और अंत में उपयोग प्ररूपणा। ऐसा करके 20 प्ररूपणाएं हैं। इसी में 4 चीजें और मिला करके एक ग्रंथ है, आपने सुना होगा 24 छाणा। कई बार चलता है संघ में, तो विशेष रूप से चलता रहता है 24 छाणा में 24 स्थान। एक एक चीज के लिए 24 चीजें बताई जाती है। अभी तो अपन बहुत पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। फिर क्या करते हैं, गति उठाई, मनुष्य गति। मनुष्य गति के गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, इंद्रिय, काय, योग, ये सब क्या होते हैं। फिर इंद्रिय के अंतर्गत एक इंद्रिय के क्या क्या गुणस्थान से लेकर उपयोग पाए जाते हैं। एक चीज में 20 चीजें लगाना, एक गुण स्थान में 20 चीजें लगाना, तो अच्छी एक एक्सरसाइज होती है। उसके साथ में जीवों के परिणाम, जीवों की स्थितियाँ, उत्कृष्ट कहाँ तक वृद्धि होती है परिणामों में, निम्नतम कहाँ तक जाता है, कैसे कैसे भावों से जीव गुजरता है, वो सारी चीज़ें उससे स्पष्ट होती हैं। तो वो भी एक अपन कभी ये हो जाए ना 20 प्ररूपणाएं, तो उसके बाद अपन वो कर सकते हैं। धवला की पुस्तक है दूसरी, उसमें यही सब करके दिखाया। करीब 400 पेज की पुस्तक है। तो उसमें एक एक मार्गणा के एक एक गुणस्थान में 20 चीज़ें पर्याप्तक अपर्याप्तक के कैसी पाई जाती है। तो आपको पूरा व्यू जो है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है मार्गणाओं की, बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसमें भी जीवकांड जी के अंत में जो 22वां अधिकार है, उसमें हर चीज़ लगा लगा करके उन्होंने दिखाई है आलाप अधिकार में। तो जब प्ररूपणाएं पूरी हो जाएंगी तो आप उसको भी देखिएगा, वो घर पे एक्सरसाइज करने की है। अब अपन चलते हैं आगे। यहाँ पर काय मार्गना चल रही थी। काय मार्गना किसे कहते हैं अतुल भैया? काय मार्गना किसे कहते हैं? जो जाति अविना जाति नामकर्म के अविना भावी हैं, ऐसे जो त्रस स्थावर नामकर्म है, उन नामकर्म के उदय के निमित्त से होने वाली जीव की जो अवस्था विशेष है, त्रसत्व, स्थावरत्व, उन पर्यायों विशिष्ट जीव का नाम है काय। और उन काय के आधार से जीवों की खोज करना, उसका नाम है काय मार्गणा। पहले दिन जो अपन ने मार्गणा शब्द का अर्थ देखा था, जिन पर्यायों में, जिन पर्यायों के द्वारा जीव की खोज होती है उसे मार्गणा कहते हैं। तो पूरी जीव कांड और मार्गणा का जो प्रयोजन है वो जीव को खोजने का है। कर्म के उदय हमने आपको साथ में बताए हैं, लेकिन देखना क्या है आपको? जीव। उंगली से चंद्रमा दिखाया जाता है, देखना किसको है? उंगली को कि चंद्रमा को? चंद्रमा को। तो फिर भी क्या कहते हैं, मेरी उंगली को देखो। उंगली को देखो ना, उंगली जहाँ इशारा कर रही है वहां देखो। ऐसे ही कर्म के उदय वगैरह से बताए, उदयों को मत देखो, होने वाली जीव की अवस्था और उस अवस्था में पूरा जो जीव है उसको देखो। ऐसा यहाँ पर हर मार्गणा के अंतर्गत जानना। अब यहाँ चल रही थी संख्याएं। कितने प्रकार के जीव हैं यहाँ पर काय मार्गणा में? 6। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक। उसमें से हमने कल संख्याएं देखी थी। ये एक इंद्रिय के स्थान पर सब जगह क्या है? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। उनके फिर बादर, सूक्ष्म, फिर पर्याप्त, अपर्याप्त, ऐसा करके सारे सारे जीवों को हमने देखा था। याद आया? अब कुछ रह गया था उसमें से अकेला, वो अपन चलते हैं आगे। अंत में गाथा अपने को पढ़नी है 211 नंबर की, बराबर? 211 नंबर की गाथा है। साहारण बादरेषु असंख्यं भागम असंख्यगा भागा, पुण्णाणम पुण्णाणम परिमाणम होदयणुकमसो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक इन सब की पर्याप्त अपर्याप्त राशि, सूक्ष्म, बादल राशि, उन
उनके पर्याप्त पर्याप्त को सब बताए थे। अब थोड़ा साधारण जीवों के बारे में बताना था शेष। साधारण बादलेसु, जो कुल जीवों का एक असंख्यातवा भाग, उसमें असंख्यम भागम असंख्यगा भागा, असंख्यातवा भाग और असंख्यात बहुभाग, पुण्णाणम अपुण्णाणम, पर्याप्तक और अपर्याप्तकों का परिमाणम होती अणुकमसो प्रमाण क्रम से होता है। क्या मतलब निकला? जो बादर वनस्पति का एक जीव है, उनके पर्याप्त पर्याप्त नहीं बताए हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु अप्रतिष्ठित प्रतिष्ठित, इनके पर्याप्तकों का प्रमाण अलग अलग स्पेसिफिकली बताया था। जो कल अपन ने देखा था ना, जगत प्रतर, ये कहाँ गया, ये रहा, ये अपन ने कल रात को सबसे अंत में देखा था। बादर पर्याप्त जल का एक, बादर पर्याप्त पृथ्वी का एक, फिर प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, ये सब अपन ने देखे थे। और फिर इसके बाद में अगली गाथा में जो अग्नि का एक थे और वायु का एक के पर्याप्तक थे, वो भी इस प्रकार से बताए थे। मतलब हर प्रकार के जो पर्याप्तक बादर जीव हैं, उनकी संख्या कुछ विशिष्ट थी, थोड़ी थी। जगत प्रतर के असंख्यात भाग या लोक का संख्यात भाग इस प्रकार थी, इसलिए उनको एक एक अलग करके बताया था। अब जो बादर निगोदिया में पर्याप्त पर्याप्तक हैं, वह ऐसे नहीं आ रहे हैं, वो एक भाग करके आ रहे हैं, क्योंकि अनंत की संख्या में है, इसलिए उसके लिए अलग से गाथा कही जा रही है। तो गाथा कहकर उन्होंने बताया कि जो साधारण निगोदिया है उसमें बादर है, वह बादर साधारण वनस्पति कितनी है? अनंत की संख्या में। वे भी दोनों कैसी है? पर्याप्त और अपर्याप्त। और उसमें जो पर्याप्त जीव हैं वे असंख्यात एक भाग हैं, और जो अपर्याप्त हैं वे असंख्यात बहुभाग हैं। यानी निगोदिया में बादर में मेजॉरिटी अपर्याप्तकों की है और पर्याप्तकों की संख्या एक भाग है। वह जो अपना नियम था, वो नियम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। कौन सा नियम? कि बादर जीव में पर्याप्त कम होते हैं, अपर्याप्त ज़्यादा होते हैं, वो नियम यहाँ पर भी लागू है। परंतु यहाँ पर संख्या अनंत रूप में है, पर्याप्त भी अनंत हैं और अपर्याप्त भी अनंत हैं। अनंत कहाँ लिखा है? असंख्यात भाग लिखा है, असंख्यात बहुभाग लिखा है। तो असंख्यात एक भाग लिखा है तो वो तो असंख्यात हो गए ना, क्यों जी? असंख्यात एक भाग लिखा है पर्याप्तकों के नीचे, तो वे असंख्यात हैं कि अनंत हैं? संजय भैया, अनंत हैं, लिखा तो असंख्यात है। क्यों जी? बताओ आप लोग, अनंत है बादर पर्याप्त जीव साधारण में कि असंख्यात है? एक अनंत के लिए, दो असंख्यात के लिए, बताओ। एक 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 एक, बढ़िया, एक एक दो, अरे दो वाले भी लोग हैं, एक दो, विवेक जी भी दो, वाह, एक 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 एक, रक्षा जी बढ़िया, ठीक है। अब चक्कर क्या है? लिखा असंख्यात है और आप बोल अनंत रहे हो। कौन सा उत्तर सही है? अनंत सही है, एक का उत्तर सही है। अरे आप भाग किस में लगा रहे हो? पर्याप्त जीव निकालने के लिए बादर साधारण वनस्पति में भाग लगा रहे हो। बादर साधारण वनस्पति कितनी है? अनंत। अनंत बटा असंख्यात बराबर क्या आएगा? अनंत आएगा। जो साधारण वनस्पति है वो कितनी है? वो कितनी है? अरे बताओ ना। एक निगोद शरीरा जीवा दव प्रमाण दो दिठा सिद्धे ही अनंत गुणा सवेण अदीद कालेण, ये सूत्र पढ़ा था कि नहीं? एक निगोद शरीर में ही अनंतानंत जीव होते हैं, और ऐसे असंख्यातों निगोदो शरीर हैं, और असंख्यात का गुणा करेंगे उस अनंत में तो अनंत अनंत जीव निकल के आते हैं। तो कुल मिलाकर के जो निगोदिया साधारण जीव हैं वे कितने हैं? कितने हैं? अनंत। उसमें एक भाग है बादल और बहुभाग है सूक्ष्म। तो यहाँ जो बादल साधारण निगोदिया जीव मिले, कितने मिले आपको? अनंत का एक भाग, तो भी क्या आया? अनंत। उस अनंत में फिर से असंख्यात का भाग लगाओ तो क्या आएगा? अनंत। तो जो बादल पर्याप्त निगोदिया जीव हैं उनकी संख्या अनंत,
और उनसे असंख्यात गुणा ज्यादा बादर अपर्याप्त निगोदिया जीव हैं, क्योंकि ये एक भाग हैं, वो बहुभाग है। समझ में आई बात? इसलिए असंख्यात एक भाग लिखा है। शुरू शुरू में हम पढ़ते थे ना, तो इसमें कंफ्यूजन रहते थे कि लिखा असंख्यात है, होते अनंत हैं। ये चक्कर क्या है? लिखा असंख्यात बहुभाग है और होते अनंत बहु अनंत में है, ज्यादा होते हैं। तो क्या चल रहा है सब? तो आप यदि वैल्यूज पुटअप करोगे उनकी और देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आगम में जितने शब्द लिखे हैं, कर्णानुयोग में, द्रव्यानुयोग में, चरणानुयोग में, वे सब के सब परफेक्टली फिट बैठते हैं। अपनी समझ में कमी होती है तो अपने को लगता है लिखा गलत है, लेकिन वहां नहीं लिखा है गलत, यहाँ गलत चल रहा है। इस गलत को सही करना है। किताबें नहीं चेंज करो, अपना ज्ञान, अपना दिमाग चेंज करो। इतने सालों में हमको यही समझ में आया कि अपन जो तत्काल एकदम मतलब अपने बता रहे हम, ऐसा लगने लग जाता था यहाँ सही नहीं लिखा है, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ इसको हटा देना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, असंख्यात की जगह संख्यात लिख देना चाहिए। लेकिन जितना जितना हम पढ़ते गए हमको यही समझ में आया, एक भी बार उनको ठीक नहीं करना पड़ा, अपने को ही ठीक करना पड़ा। अपने दिमाग ने ज्ञान को जानते हुए ज्ञान में प्रवेश करें, विनय से प्रवेश करें, वो सारी चीजें फिर सही लगने लग जाती है। एक एक चीज सही हो जाती है। कुछ बातें अभी समझ में नहीं आ रही है, समय आने पर समझ में आ जाती है। इस प्रकार से ये बादर साधारण वनस्पति में अलग से संख्या बता करके ये जितने पर्याप्त पर्याप्त जीव थे वो पूरे हो गए एक केंद्रीय में। कुछ बचा क्या? कोई संख्या बची क्या? एक केंद्रियों में कोई संख्या बची क्या? एक केंद्रीय में संख्या नहीं बची। एक केंद्रीय के जितने टाइप्स थे, पर्याप्त पर्याप्त सूक्ष्म, सब हो गए।